बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। तामीर आसान की हमेशा से कोशिश रही है कि आपको मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में आगाह करें और आपकी रहनुमाई करें, ताकि आप रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी डिसीजन लेते वक्त जो है एक फ़ेयर जो है मालूमात रखें और उसके बारे में एक अच्छा डिसीजन कर सकें, ताकि आपको किसी बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। पार्क सीट लाहौर में बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है पार्क सिटी लाहौर में हो चुकी हैं और इस वक्त बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और हमारे से भी वो कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि क्या बनेगा, कैसे होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी वीडियोस सुने बगैर सिर्फ टाइटल को पढ़ के भी कमेंट कर देते हैं। और उस हवाले से हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि वीडियो लाजमी पूरी सुने, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट आपके से मिस ना हो जिसके अंदर आपकी रहनुमाई की जा रही है। तो उस हवाले से हम आपको बताते हैं कि जब भी आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर जो इन्वेस्टर होता है उसके स्टेक्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप इसमें देखें, ऐसे लोग जो प्लॉट लेते हैं और उनका सोल पर्पस जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ घर बनाना होता है, उन्होंने अपना एक ड्रीम होम तामीर करना होता है, उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई होती है और वो उस हवाले से चाह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हम अपनी किस्तें मुकम्मल करेंगे और इस प्लॉट को घर बना के इसके अंदर रहेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने एक घर बना लिया होता है और अब दूसरी इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके ज़हन में होता है जी हम ये प्लॉट एक और लेके रख लेते हैं। इसी तरह ऐसा इन्वेस्टर जो मुख्तलिफ प्लॉट्स लेके घर बना बना के सेल कर रहा होता है, उसका स्टेक डिफरेंट होता है। और एक इन्वेस्टर वो होता है जो आगे से ज़मीन ख़रीद रहा है फार्मर से और वो सोसाइटी के नाम लगा के उसमें से कमीशंस ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, एक उनका स्टेक होता है। इसी तरह जो बड़ा इन्वेस्टर है, ये जो ऐसी सूरत हाल पेश आती है, ये जो आज की सूरत हाल पेश आ रही है पार्क सिटी लाहौर के साथ जो हालिया मामला चल रहे हैं, इसमें हम आपको आगाह करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टर जो है वो किस हद तक परेशान है और इस वक्त कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है और कौन से ऐसे मामलात हैं जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने हिस्से का टेंशन लें। आप दूसरे जो इन्वेस्टर है, दूसरी किस्म का इन्वेस्टर है, उसके हिस्से की टेंशन कहीं आप तो नहीं ले रहे। ये आपके लिए बहुत अहम है, ताकि आप उतनी ही टेंशन लें जितनी आपकी बनती है। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर जिन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है, जिन्होंने फ़ौरन से पहले जहाँ पर उनको पता होता है कि सोसाइटी ने एक हमें पोजेशन देनी है, और जैसे ही जो लोग ऐसा इन्वेस्टर जो फार्मर से, किसानों से ज़मीन ख़रीद रहा होता है, वो अपनी पैसे लगाता है और एक कनाल सपोज़ करें वो 50 लाख में ख़रीद लेता है, तो आगे से वो उसने सोसाइटी को वो ज़मीन बेचनी होती है। एक कनाल के इवज़ वो उनको एक प्लॉट देते हैं 5 मरले का और कुछ कमीशन दिया जाता है ज़मीन ख़रीदने की फेवर के तौर पे कि जी आपने पार्क डायरेक्टली नहीं खरीद सका तो आपने उन किसानों को बना के और ख़रीदी और आपको एक प्लॉट मिला एक कनाल का। वो जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट जो है वो इन्वेस्टर के दरमियान और विजन डेवलपर या जो मालिक है पार्क सिटी लाहौर का, उसके दरमियान वो एग्रीमेंट हो रहा होता है। और उस एग्रीमेंट में दर्ज होता है कि आप जो पार्क सिटी लाहौर है, विजन डेवलपर है, वो 3 माह के अंदर या 4 माह के अंदर जो भी शराइत तय हुई हैं वो ये इलाका डेवलप करके देगा और आपको एक प्लॉट देगा, ताकि आप उस प्लॉट को मज़ीद दोबारा जो है वो 50 लाख के करीब बेच सकते हैं। तो ऐसा इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा जो है वो रिस्क पे होता है, जिसने एक ज़मीन को ख़रीद लिया है 5-7 करोड़ रुपए में, 3-4 कनाल या 1-2 एकड़ ख़रीद लिए हैं, अब उन्होंने वीएन डेवलपर्स के नाम पे करने हैं, उनको आगे से पेमेंट होनी है, वो उसमें परेशान हो जाते हैं कि अब आगे से हम ज़मीन ख़रीदें या किसान हमें क्या मामलात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा इन्वेस्टर जो है वो उनको पेमेंट्स रुकी हों या और मामलात हुए हों, या ऐसा इन्वेस्टर जो है वो किस एनालिसिस पे किस तरीके से आगे लेके चलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भी अंडर प्रेशर होंगे कि इससे पहले कि रूड़ा हमसे ज़मीन कम दामों पे ख़रीदे डीसी रेट पे, तो क्यों ना हम जल्दी इसको बेच दें। तो हो सकता है कि ये प्रेशर इस इन्वेस्टर की फेवर में होगा, ये इन्वेस्टर ज़्यादा प्रेशर
पुट करने की कंडीशन में होगा फार्मर्स पे कि आप हमें जहाँ पर 50 लाख में एक कनाल दे रहे थे आप हमें 40 लाख का दे दें, और हम जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है वो हम अपने ऊपर ले सकते हैं या हम उसको दे सकते हैं। तो और या ऐसा भी हो सकता है कुछ किसान जो ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं या उनको पता है कि अभी हमने ज़मीन नहीं बेचनी और ये ज़मीन डिस्प्यूटेड है और उन किसानों को कहा जा रहा है कि अभी आप ना बेचें, तो वो एक ये बैलेंस है, ये एक सारा फियर का गेम है जहाँ पर आप ये इन्वेस्टर इनकैश करेगा इस फियर को। जो ज़्यादा फार्मर फियर ले जाएगा वो अपनी ज़मीन को सस्ता बेच देगा, और जो फार्मर इसको रोक के रखेगा वो शायद हो सकता है कि बाद में इसका ज़्यादा अच्छा। तो होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। दूसरा ऐसा इन्वेस्टर है जो घर बना बना के बेच रहा था, वो स्लो हो गया है, वो उसने घर बनाना रोक दिए हैं, स्लो कर दिए हैं, क्योंकि अगर उसके पास 10 प्लॉट थे और उसने बना बना के 3 माह में एक चीज़ बेचनी थी, अब लोग उतनी जल्दी घर नहीं खरीदेंगे या डरेंगे ऐसे ब्लॉक्स में जहाँ पर कम आबादी है। उस इन्वेस्टर ने अपना घर बनाने का प्रोसेस स्लो कर दिया हुआ है। ऐसा इन्वेस्टर तीसरी किस्म का जिसने प्लॉट लिया होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको पता है कि 3 माह के बाद वहाँ पे रोड बन जाएगी। ये वाला इन्वेस्टर जो होता है वो बड़े ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। समटाइम्स वो ऐसी जगहों पे 3 प्लॉट लेता है, जैसी वहाँ पे रोड बनती है तो वहाँ पे 5 से 7 लाख की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो फ़ौरन से पहले ये प्लॉट बेच देता है, फिर आगे वो जाके ले लेता है प्लॉट जहाँ पर ज़मीन कच्ची होती है, रोड्स कच्ची होती हैं, क्योंकि हर बंदा रिस्क नहीं ले सकता। हर बंदा चाहता है मुझे रोड के सामने प्लॉट मिले, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट या उसमें प्रॉफिट कम होता है। तो ये इन्वेस्टर क्या करता है कि 1 साल के अंदर 10 दफ़ा बेच के और आगे से आगे जाता जाता है, और वो ज़मीन उसको पता होता है, उसको नॉलेज होता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी और यहाँ पे उसको तमाम सोसाइटी की चीज़ों से नॉलेज होता है। तो ऐसा इन्वेस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, पैसे लगा के वो ट्रेडिंग कर रहा होता है। तो इस इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टेंशन हो रही है या होगी जो इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था और उसको पता है कि अब ट्रेडिंग स्लो हो गई है। उससे ट्रेडिंग जब उसकी स्लो हुई है तो उसने प्लॉट को अब होल्ड कर लिया है। तो तीसरा जो आखिरी इन्वेस्टर सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं वो ऐसा इन्वेस्टर जिसने घर बना के रहना है, जिसको पता है कि मैंने प्लॉट लेके रहना है यहाँ पे। वो तामीर आसान के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ऐसा इन्वेस्टर को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि उस लैंड्स पे डेवलपमेंट हो रही हैं जो सोसाइटी ने बहुत सारी ख़रीद ली हैं, जो ख़रीदनी है। जैसे ही अपनी किस्तें पूरी करेंगे, सपोज़ अगर आपका एक ऐसे ब्लॉक में है जो डेवलप नहीं हो सकता आपकी किस्तों के बाद, और आप सोसाइटी के पास जाते हैं, जी हमने तो आपको किस्तें सारी दे दी हैं और आप हमें प्लॉट दें। हमारे पास प्लॉट नहीं, आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपने लैंड नहीं खरीदी, तो सोसाइटी आपको लाजमी प्लॉट देगी। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जो हमारा एनालिसिस रहा है, सोसाइटी के पास आप जाएंगे, सोसाइटी आपको कहेगी कि अगर आपने घर बनाना है आप इस ब्लॉक में ले लें हमारे से। हो सकता है वो उससे अच्छा ब्लॉक हो और वो आपको कहेगी आप आएँ और घर बनाएं। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है उन लोगों को कि ऐसे लोग जिन्होंने एक प्लॉट लिया हुआ है, जो घर बनाना चाहते हैं, या जिनका मकसद रेजिडेंट है, या जिनका मकसद था कि हमने एक प्लॉट ले लिया अब हम 2-3 साल के बाद बेचेंगे, वो उतनी टेंशन ना लें जितनी वो ले रहे हैं जो हमें देखने में आ रहा है। उनकी टेंशन बहुत कम है। ये टेंशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करनी होती है, जिससे परसेप्शन वीक हो जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि सियासत के अंदर बार बार कहा जाता है कि बड़े सियासतदान जो है वो ऐसे रिमार्क्स ना दें जिससे बिजनेस स्लो हो, जिससे परसेप्शन नेगेटिव जाए। जब परसेप्शन नेगेटिव जाता है तो बिजनेस मार्केट स्लो होना शुरू हो जाती है, लोगों की सेल परचेज जो है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो इसी तरह पार्क सिटी लाहौर के अंदर हमारा एनालिसिस ये है कि सेल परचेज स्लो हो गई है, प्रोसेस उसका स्लो हो गया है। इस वक्त आपको लोग वर्गला के आपसे आपका प्लॉट कम कीमत में ख़रीद सकते हैं और इसका फ़ायदा वो बाद में ख़ुद उठा सकते हैं। अब ये आप पे है कि आपने उस प्लॉट को टेंशन लेके जल्दी में बेच के नुकसान करना है, या आपकी होल्डिंग कैपेसिटी उसमें बढ़ सकती है। तो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, प्रेशर लेना सीखें। जितना आपका रिस्क और जितना प्रेशर और टेंशन बनती है उतनी ही लें, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपकी मज़ीद रहनुमाई करेंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।